हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अपने को क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है जिसमें आर क्या है, वेरिएबल है, यानी 1 से 13 तक आर है। ठीक है। और इसकी वैल्यू दी है a√3 + b और पूछ रहा है फाइंड a² + b²। देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें अपने को इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले अपने को देखिए इक्वेशन दी है आर 1 से लेकर 13 तक का सम है। इस इक्वेशन का इक्वेशन है 1/sin π/4 प्लस r-1 π/6। ठीक है। और इनटू है साइन π/4 प्लस r π/6। ये दो टर्म दी है नीचे। ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हुई है साइन की। अब देखो इसको करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ये लगाया जाए कि ये जो टर्म है पहली वाली, देखो ये π/4 प्लस r-1 π/6, ये π/4 प्लस r π/6, यानी एक टर्म पहले है, ये उसके बाद की टर्म है ना। ये r-1 वाला टर्म है तो ये r टर्म इस तरह से है। तो इसको देखो करने के लिए ये तरीका है कि इसको जो फर्स्ट वाली टर्म है π/4 प्लस r-1 π/6, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ सपोज। और इसको मान लेता हूँ π/4 प्लस r π/6, इसको मान लेता हूँ b। ठीक है। तो पहले अपन इसको सम को बाद में यूज करेंगे, पहले इस पूरे पोर्शन को देख लेते हैं कि क्या बनता है। ठीक है। ये पोर्शन हमारे पास क्या बनेगा, 1/sin a और sin b बनेगा। ये बनेगा नहीं बनेगा। अब देखो इसको थोड़ा सा और करने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे sin b-a से मल्टीप्लाई करोगे। sin b-a से इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ये b-a है, यानी ये b में से अगर a को माइनस करते हैं, है ना, तो नीचे वाली टर्म में देखो, अगर यहाँ से b-a करते हैं तो क्या आएगा, ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -π/6 रह जाएगा, बाकी तो ये रहेगा r π/6। और ये माइनस होने से प्लस, तो π/6 आ जाएगा, ये क्या आएगा, π/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊपर अगर आपने साइन b-a है, मैंने ऐसा लिख लिया था ना इसको, नीचे हमारे पास ये क्या बन गया था, b-sin π/6। तो कहने का मतलब sin π/6 कितना होता है, साइन 30 sin 50 होता है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा साइन a और साइन b। यहाँ तक ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है। अब साइन b-a का फार्मूला लगा देते हैं ऊपर, तो इससे क्या फायदा होगा, देखो 2 हो गया ये साइन b-a, तो क्या होता है साइन b कोस, और माइनस की जगह क्या हो जाता है, माइनस ही रहेगा, कोस बी साइन, होगा कि नहीं, साइन a माइनस बी समझ लो, या बी में साइन बी कोस ए माइनस कोस बी साइन ए, है ना। और नीचे क्या है मेरे पास, साइन ए साइन बी, तो मैं इसको दोनों के साथ अलग अलग लिख सकता हूँ। इसको साथ लिख सकता हूँ साइन ए साइन बी, और इसके साथ भी लिख सकता हूँ साइन ए साइन बी, कॉमन है ना ये तो पूरी इक्वेशन के साथ, ये हो गया। तो अब इसको क्या बना सकते हैं हम, यहाँ पर साइन ए से साइन बी से साइन बी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या कटेगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा। यहाँ पर क्या था, कोस ए अपॉन साइन ए, यानी टू अंदर क्या बच गया, कोट ए बच जाएगा ये, और यहाँ बन जाएगा कोट। तो हम इसको जो है डिनोमिनेटर हमने खत्म कर दिया इसका। ठीक है, ऐसा बन गया ये इसकी कैलकुलेशन। अब इसको हम वापस यहीं ले आते हैं अपने उसमें, हमने तो ये सम करके दिखाना है ना, तो इसको यहीं ले आते हैं। तो अब देखो इसको हम क्या लिख लेते हैं, वापस से हम तो इक्वेशन नंबर 1 से आ जाते हैं। इक्वेशन 1, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, r = 1/30। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सारा, इसको 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, कोट ए माइनस कोट बी।
ये तो बचा ही। अब वापस से ए की वैल्यू रख दो। ए क्या है, इसको रख देते हैं। देखो अब इसके अंदर जब वैल्यू रखते हैं इसकी, तो ये क्या बनेगा, आर इक्वल टू 1 to 13 कोट ए। ए कितना है तुम्हारा, 5/4 प्लस आर -1 5/6। ये हो गया कोट ए, है ना। माइनस कोट बी है हमारे पास 5/4 प्लस आर 5/6। ये हो गया कोट बी। ठीक है। अब हमें कहां से कहां तक लेना है, आर को वेरिएबल है 1 से लेकर 13 तक। अगर देखो इन टर्म्स को खोलते हैं तो देखो आपके पास क्या इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी। ये 2 बाहर है, अब इसके अंदर मैं खोल देता हूँ इसको। खोलने का मतलब पहले आर क्या है 1 रखता हूँ। आर 1 रखूंगा तो ये पहली टर्म क्या हो जाएगी, 1 में से 1 गया 0, ये वाली टर्म तो 0, कोट 5/4 आ जाएगी। पहली टर्म आ जाएगी कोट 5/4। ठीक है। ये बीच में माइनस है, कोट ए माइनस में है ना। और ये वाली टर्म क्या रहेगी, माइनस, इसमें 1 आ जाएगा, माइनस कोट क्या आ जाएगी 5/4 प्लस 5/6 आ जाएगी। जब मैंने क्या रखा, आर को 1 रखा। अब इसके बाद इसी तरह 2 रखता हूँ, सपोज देखता हूँ क्या आता है। 2 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कोट 2 में से 1 गया 1, यानी ये आ जाएगा 5/4 प्लस 5/6। और यहाँ पर क्या आ जाता है 2 रखने पर, कोट 5/4 प्लस 2 π/6। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये जो इसकी सेकंड टर्म है, जब इसको r इक्वल 1 रखा है, जो सेकंड टर्म है ये r इज इक्वल टू 2 रखने पे जो उसकी फर्स्ट टर्म आती है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप देखो तो एक बार 3 रख के देख लो, 3 रख के देखो तो उसकी फर्स्ट टर्म ये आएगी, यहाँ से 3 - 1 2 π है ना, तो ये आ जाएगी प्लस, तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप ऐसा सोचो, है ना, ये प्लस डॉट 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 लास्ट में आ जाते हैं आपको। मान लीजिए हम एक बार क्या रखते हैं, r इक्वल टू 12 रख लेते हैं। इसमें से 12 रखते हैं तो ये टर्म क्या बनेगी, कोट 5/4, 12 में से 1 गया क्या हो जाएगा 11, प्लस क्या हो जाएगा 11 π/6, और माइनस क्या बनेगी, कोट 5/4 प्लस 12 π/6। ये बनी कौन सी टर्म, जब r इक्वल 12 में। फिर इसके जस्ट बाद हमारी क्या आएगी, r13 जो आएगी। इसके जस्ट बाद वाली टर्म क्या आएगी, r13 आएगी। तो इसके जस्ट बाद वाली टर्म लिखा जाए तो देखो क्या आता है, क्या समझ में आता है। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाली टर्म यहाँ लिख लेता हूँ प्लस। तो कोट, अब मैंने 13 रखा इसको, तो 5/4 प्लस क्या आ जाएगा, 13 में से 12π/6, और माइनस क्या आ जाएगा, कोट 5/4 प्लस 13π/6। देखो यहाँ ही तक आएगी। अब इससे देखो क्या पता लग रहा है, जो इसकी ये वाली टर्म है ये इसके फर्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगी, है ना। ठीक इसी तरह से ये वाली इसके पहले वाले से कैंसिल हुई होगी। और ये वाली देखो लास्ट में देख लो, ये किससे कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है। इसका मतलब ये सब कैंसिल हो जाएंगी। तो एक तो ये बचेगी और एक ये बचेगी हमारे पास। ठीक है। तो फाइनली इस तरह से बचती है ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है 12 टर्म की, आपको जिससे पता लग गया। बट बेसिकली ये बचा क्या हमारे पास, 4π/4 और माइनस वाली लास्ट टर्म बची, 4π/4 प्लस 13π/6। ये टर्म अपने पास बची। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कोट π/4 क्या है, कोट 45 1 होता है ना, तो ये तो 1 हो गया। और इसके अंदर इसको जोड़ देंगे, कैसे करेंगे, इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना 12 ले लेते हैं, 4 3 जा 12, यहाँ हो गया 3π प्लस 6 2 जा 12, है ना, 13 2 जा 26π। ये बन गया ना ये। तो कहने का मतलब ये क्या आ गया यहाँ पर, फिर इसको दोबारा इस लाइन में लिख लेता हूँ, 2 = 1 - कोट
क्या हो गया 29 पाई हो गया, ये 29 पाई बाई 12 हो गया। ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कोट, इसके अंदर देखो इसको क्या ले सकते हैं 2 पाई प्लस, है ना, इसको 25 कर दूं मैं, है ना, 25 कर रहा हूँ, इसको कर देता हूँ मैं कितना, अपॉन 12 होगा ना, 12 टू जा 24, इसको 5 पाई कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 12, लिख सकते नहीं लिख सकते, 12 टू जा 24, 24 और 5 29/5 लिख लिया ना। तो अब कोट 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये 2 पाई यहाँ होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक तो कोट का कोट ही रहेगा, दूसरा जो है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव आते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा 2 1 माइनस कोट 5 पाई बाई 12 ही आ जाएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं, है ना। अब 5 बाई 12 का मतलब क्या है, 5 इंटू 180 अपॉन 12, है ना, 12 1 जा 12, तो मेरे चक्को 7 यानी 75, है ना। कहने का मतलब ये है तुम्हारा 2 1 माइनस कोट 75 डिग्री, क्या है 75। अब कोट 75 डिग्री की वैल्यू या तो याद होनी चाहिए आपको, है ना, या आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, 40 कोट 45 प्लस 30 करके, तो बट इसकी वैल्यू आएगी हमेशा 2 माइनस रूट 3 आती है इसकी, कितनी आती है इसकी वैल्यू 2 माइनस रूट 3। तो कहने का मतलब ये आ जाता है 2 अंडर रूट 1 माइनस, इसकी वैल्यू आती है 2 माइनस रूट 3, किसकी कोट 75 की। वैसे आपको ये याद होने चाहिए सीधा, है ना, नहीं तो 45 प्लस 30 कर लो, है ना, कोट ए प्लस कोट बी का फार्मूला लगाइए, अल्टीमेटली ये आ जाएगा। अब इसको खोल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस रूट 3, है ना, तो आ गया क्या रूट 3 माइनस 1 आया अंदर, है ना, और थोड़ा लिखेंगे 2 को भी अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 2 आ गया। तो इसका सॉल्यूशन तो ये आ गया, लेकिन ये हमें क्या बोल रहा है, ये पूरा जो है टोटल जो था, ये जो 2 रूट 3 बाई 2 आया, ये किसके बराबर है, ये ए रूट 3 प्लस बी है, ये ए रूट 3 प्लस बी है, और पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू ए रूट 3 प्लस बी, ये हमको गिवन है। अब यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ए किसके बराबर होगा 2 के बराबर, तो ए इक्वल टू 2 एंड बी आल्सो माइनस 2, यही तो होगा कंपेयर करके। अब हमसे पूछा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, 2 टू जा 4 2 टू जा 4 यानी 8, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके।